देखो क्वेश्चन नंबर 7 है, हम बात कर रहे हैं क्लास 10 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। ठीक, एरिया से रिलेटेड चैप्टर हमारे पास है ना, कॉन्सेप्ट बेसिस क्वेश्चन है जो हाई स्कूल के लिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमने की बात करें तो हम बात कर लेते हैं अब एग्जाम्पल नंबर 7, मतलब अर्थात क्वेश्चन नंबर 7 अभी हम लोगों ने किए हैं। जैसा कि आपने स्क्रीन में पढ़ लिया होगा, ऑल द वर्टिसेस ऑफ द रोम्बस लाई इन द सर्कल। देखिए हमारे पास एक रोम्बस है, ठीक, समझना। जिस पहले तो आप सर्कल बना लीजिएगा। अब सर्कल के अंदर एक रोम्बस है, ठीक। कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ द एरिया ऑफ द सर्कल इज 1। एरिया ऑफ सर्कल दिया गया, ठीक। आप क्वेश्चन भी पढ़ लिए होंगे एग्जाम उस पर स्क्रीन पर। तो अब हम बात कर लेते हैं ABCD, ठीक। इस तरीके से अगर हम बात कर लें, है ना, तो देखिए ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है साबित, क्योंकि इस तरीके से जब आप रोम्बस बना देंगे आप यहाँ पर, है ना, ये आपका सेंटर O होगा, ठीक। रोम्बस आपने बना दिया है। अब हमारे पास क्या कह रहा है कि एरिया ऑफ सर्कल दिया गया है, ठीक। तो देखो हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, आप लिख लीजिएगा ध्यान से, है ना। ये ब्लर मार रहा है, एक मिनट रुकिएगा। देखिए अगर हम बात करें एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, जिसकी वैल्यू दी गई है। तो यहाँ से हम बात करते हैं 1256 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया है। और उसने ये बोला है कि पाई की वैल्यू आपको यूज़ करनी है 3.14, ठीक। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं 3.14 मल्टीपल आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1256। तो आर स्क्वायर की वैल्यू का निकालेंगे 1256 अपॉन 3.14, ठीक। देखिए जब आप इसको यहाँ से डिवाइड कर देंगे 100 आएगा, ठीक। अभी देखो कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, ठीक। तो आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा 4 × 100 अर्थात 400, ठीक। हमें आर की वैल्यू चाहिए तो आर बराबर आ जाएगा रूट के अंदर 400। तो आर बराबर कितना आ जाएगा 400 का, मतलब अगर देखा जाए तो वैसे इसी को चाहे तो इक्वेशन फर्स्ट मान लो। अगर 400 का आपको निकालना आता है तो 20 का होता है, तो आर कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। लेकिन हमें यहीं तक समीकरण फर्स्ट बना के इतना ही रोक लीजिएगा, ठीक। अब यहाँ पर देखिए डायगोनल देखिएगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं यहाँ सर्कल पे। देखिए ये रेडियस है, रेडियस हमारे पास OC ओनली है ना, OC है और OA है, और रेडियस क्या है OD है और OB, ये रेडियस है। अगर हम डायमीटर की बात करते हैं तो AC पूरा डायमीटर है और DB भी पूरा डायमीटर का काम कर रहा है, ठीक। तो यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, समझते हैं आगे। अगर हम क्या कर लें AC बराबर BD बराबर 2R लिख लें, ठीक। भाई AC और जो BD है वो किसके बराबर है, डायमीटर ही तो है, ठीक। हम इसको अगर बराबर मान लें, ठीक, तो यहाँ से हम फार्मूला होता है एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, बताइए एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, फार्मूला याद है, सब लोग सॉल्व करिए। रोम्बस होता है, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है ABCD, है ना। तो ये होता है 1/2 AC मल्टीपल BD, ठीक। डायगोनल का मल्टीपल होता है ना, रोम्बस में डायगोनल का आपस में मल्टीपल हो जाता है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या निकल के आएगा 1/2 गुणे AC और BD क्या है आपके पास, दोनों R है, तो 2R मल्टीपल 2R आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 1 2 से तो खत्म हो गया, तो ये कितना आ जाएगा 2R स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए ये जो 2R स्क्वायर है, यहाँ पर R स्क्वायर की वैल्यू दी गई है, ठीक। यहाँ पर हमने बोला था इसको समीकरण फर्स्ट मान लो, चाहे तो R की वैल्यू यहाँ रख दो तब भी वही करना पड़ेगा। तो यहाँ से आप इसको रख सकते हो 2 × 400, तो 800 आ जाएगा, ठीक, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन आपके कभी एग्जाम में आ सकता है, ठीक। देखिए आपको पता होगा कि इसी क्वेश्चन को एक बार और समझ लो। उसने ये कहा था कि एक सर्कल है, फिर से अगेन यहाँ पर एक बार और समझा देते थे आपको कि एक सर्कल है और सर्कल के अंदर बना है एक रोम्बस, ठीक। तो सर्कल के अंदर अगर हमारे पास रोम्बस बना है जैसे
बी सी डी। तो हमें सर्कल का एरिया दिया गया है, कितना होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक, जिसकी वैल्यू दी गई थी हमको 1256। हमने हल करके यहाँ से आर स्क्वायर का मान निकाल लिया था, कितना 1256/3.14 आया था। अब इसको हमने जब काटा तो पॉइंट हटा दिया और ये 4 बार गया था, तो आर बार कितना आ गया 400। अब यहाँ पर अगर हम इसके डायगोनल खींच दें ए सी और बी डी, ठीक, तो ये डायगोनल जो है सर्कल के डायगोनल है, ठीक, ये क्या काम करेगा, ये आर है तो ये आर तो 2r हो जाएगा। तो ये मान लो ए सी बराबर बी डी बराबर डी, अर्थात बराबर हो जाएगा 2r, ठीक। और हमारे पास एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, डायगोनल बी डी मल्टीपल ए सी, यही तो किया है। जब हमने मल्टीपल कराया तो 2r मल्टीपल 2r, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आ गया था 2r स्क्वायर आया था। वो उठा के वैल्यू यहाँ पर हमने रख दी है ना, आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर उठा के रख दी, बस आ गया आंसर है ना।